जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका रिवीजन मोड पे स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को बायोलॉजी स्टार्ट करना है और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो उसका नाम है जीव विज्ञान की उपशाखा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा अध्ययन किया जाता है और उसका कोई कोड वर्ड नाम होता है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और इससे संबंधित और भी जितना क्वेश्चन होगा उसको भी देख लिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट किया जाए। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है जूलॉजी, बी में दिया है सेरियोलॉजी, सी में दिया है ओरोलॉजी, डी में दिया है ऑस्टियोलॉजी। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से बात किया जाए तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन में क्या पता लगाया जाता है कि हड्डियों में जो सीरम होता है यानी तरल पदार्थ जिसमें वो बना रहता है, जिससे जैसे कैल्शियम हो गया, ये हो गया, तो उसके अंदर का जो बैकबोन होता है उसी के बारे में पता लगाया जाता है कि कितना तरल पदार्थ है, और हड्डी के बारे में जितना संरचना है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। और ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन ए में दिया है जिसमें जियोलॉजी दिया है, तो इसमें जियोलॉजी में जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन बी में दिया है सेरेलॉजी। तो ये सेरेलॉजी क्या है जी? तो देखिए सेरेलॉजी जो शब्द है ये सेरम से बना है, और सेरम क्या होता है? जो हमारे शरीर में जितना तरल पदार्थ है उसी को सीरम बोला जाता है। ब्लड हो गया, पानी हो गया, व उत्तर के साथ और वाइट ब्लड जो आता है, जितना तरल पदार्थ है सब सेरम में आता है और उसी का अध्ययन किया जाता है। तो कोई बीमारी होता है तो इससे पता लगाया जाता है। आप देखते होंगे कि पेशाब चेक होता है, ब्लड चेक होता है, तो वो सीरम ही है। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि जो शरीर के अंदर का जितना तरल पदार्थ है उसके अध्ययन को ही ये बोला जाता है सेरेलॉजी। उसके बाद ऑप्शन सी में देखिएगा ओरोलॉजी। तो ओरोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? पहाड़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो पहाड़ है, पर्वत है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में क्या है? बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है, यानी बीटी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं वही पूछ रहा है। तो ए में दिया है सिल्क, बी में दिया है केचुआ, सी में दिया है शहद, डी में दिया है अंगूर। तो बीटी कल्चर का मतलब क्या होता है कि जो अंगूर का खेती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी दिया है, तो अंगूर के खेती के बारे में इसमें बताया जाता है कि किस मिट्टी में उत्पन्न होगा, किस तरीका से बोया जाएगा, कौन सा इसमें कीड़ा लगेगा, तो ये सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे बीटी कल्चर बोला जाता है। उसके बाद ऑप्शन देखेंगे केचुआ, तो ये आगे पढ़ना ही, इसमें आएगा ही क्वेश्चन, और भी ऑप्शन है जो कि आगे आएगा तो उसमें देखा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ऑप्शन ए में दिया है मेंडल का नियम, ऑप्शन बी में दिया है जैव विकास, ऑप्शन डी में दिया है डीएनए संरचना, ऑप्शन डी में दिया है अनुवांशिकता और विचरण। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया है अनुवांशिकता और विचरण। तो इसमें अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में, यानी कि जैसे देखिए एक मनुष्य है, तो अब इसका जो बेटा होगा या बेटी होगी, यानी कि कोई भी वंश होगा, तो वो क्या होगा? मनुष्य ही होगा। कोई जानवर है तो उसका जो भी वंश होगा वो जानवर ही होगा। इसके पीछे का जो विज्ञान है, उसके जो विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसी को जेनेटिक्स बोला जाता है। यानी कि एक जेंडर से दूसरे का जेंडर में जाना है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है, उसी को जेनेटिक्स बोला जाता है। और उसमें अध्ययन जो किया जाता है जो जेनेटिक्स लॉजी में उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो ये तो हो गया। और ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो ए में दिया है मेंडल का नियम, जो कि जैविक वर्ग, यानी कि जैविक वर्ग में जो बात किया जाता है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, उसके बाद जो इसमें बदलाव आ रहा है, तो वो मेंडल का नियम ही कहलाता है, और मेंडल ने उस नियम को परिभाषित किया था। उसके बाद जैव विकास, यानी कि जैव विकास जितना पेड़ पौधा है इस सबसे संबंधित जो विकास कर रहा है उसी को जैव विकास बोला जाता है। पेड़ पौधा के साथ साथ इसमें जानवर, पशु पक्षी सभी आ जाएंगे। ऑप्शन सी देखिएगा डीएनए संरचना, जो कि आगे चैप्टर है डीएनए से, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रेशम कीट पालन को कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है एपीकल्चर, बी में दिया है हॉर्टिकल्चर, सी में दिया है सेरीकल्चर,
डी में दिया है फ्लोरिकल्चर। तो रेशम के कीट पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है, सेरीकल्चर। अगर बात किया जाए एपीकल्चर, तो इसमें मधुमक्खी पालन से संबंधित जितना विज्ञान है उसके बारे में दिया जाता है। अब ये थोड़ा सा इसमें और बता देते हैं। देखिए, जो मधुमक्खी रानी होती है वो उसमें के जितना वो जहाँ जाएगी वहाँ पे सभी मधुमक्खी जाता है लोग। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मधुमक्खियों का भाषा क्या होता है। तो मधुमक्खियों का जो भाषा है ये इसे बोला जाता है बी के नाम से जाना जाता है उनके भाषा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी को कैसे आकर्षित करता है या कैसे आकर्षित करती है, बुलाती कैसे है। तो नाच के द्वारा, यानी कि डांस। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखिए और एक चीज़ समझ लीजिए कि जो इसके मधुमक्खी का जो रस होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी याद रखना है, बहुत ज़्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर ये बागवानी को बोला जाता है। जो बागवानी का मतलब क्या होगा, जैसे कोई फल हो गया या फ्रूट हो गया या मान लीजिए कि पेड़ पौधा हो गया या आपका फूल से संबंधित हो गया, जो बाग के तौर पे लगाया जाता है यानी मुनाफा कमाने के लिए, तो उसी को बोला जाता है बागवानी। तो ये हॉर्टिकल्चर बोला जाता है, जो उसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगर फ्लोरिकल्चर का बात किया जाए तो फ्लोरिकल्चर में हम फूलों के अध्ययन करते हैं। जितने विभिन्न प्रकार का फूल है तो उन सब का रसायन क्या है तो उसके बारे में जाना जाता है। तो ये आपका चारों ऑप्शन रहे, जहाँ से क्वेश्चन आता है इसे याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो ये देखना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ए में दिया है सर्पोटोलॉजी, बी में दिया है ऑर्निथोलॉजी, सी में दिया है हर्पेटोलॉजी, उसके बाद डी में दिया है इक्थियोलॉजी। तो चलिए देख लिया जाए। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसमें सर्पेटोलॉजी दिया है। और आंसर का बात किया जाए तो देखिए ए में तो सर्पिटोलॉजी दिया है, जो सांप के अध्ययन के बारे में बताता है। बी का अगर बात किया जाए ऑर्निथोलॉजी दिया है, जिसमें पक्षी का अध्ययन किया जाता है। पक्षी का जो रसायन होता है उसका जो विज्ञान होता है कि पक्षी कैसे रहता है लोग, तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। हर्पिटोलॉजी में सरीसृप और उसके बाद जैसे कि बिच्छू उच्छू ये सब जितना हो गया स्थलीय जो पशु है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखना है। इथियोलॉजी में मछली के बारे में जानकारी रहता है, मछली का जो विज्ञान है उसके बारे में जाना जाता है। तो ये चारों ऑप्शन याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वृद्ध अवस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ओंकोलॉजी, ऑप्शन बी में दिया है जेरोंटोलॉजी, ऑप्शन सी में दिया है टेरेंटोलॉजी, ऑप्शन डी में दिया है ऑर्निथोलॉजी। आपका आंसर हो जाएगा जेरोंटोलॉजी, जो कि बी में दिया है। और जेरोंटोलॉजी के में ही अध्ययन किया जाता है जो बूढ़े व्यक्ति हैं तो उनके बारे में। तो ये याद रखना है। उसके बाद ऑप्शन का बात किया जाए तो ऑप्शन ए में दिया है ओकोलॉजी या ऑन्कोलॉजी। तो देखिए ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो याद रखना है इसमें कैंसर से संबंधित विषय है और कैंसर से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है, उसे ओंकोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद देखिए कैंसर के बीमारी में अगर थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए तो कैंसर एक जीवाणु रोधी बीमारी है, यानी कि जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसका जो उपचार है कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट संवर्धन क्या है। क्वेश्चन पूछा है, आंसर ए में दिया है ऑप्शन में कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी में दिया है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी में दिया है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी में दिया है कीटों को मारने का विज्ञान। तो देखिए कीट संवर्धन का मतलब क्या होता है, कीटों के अध्ययन किया जाता है इसमें, कीट संवर्धन। ए में दिया है जो कि कीटों के इसमें वृद्धि का जो तरीका है उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो कीट वृद्धि यहाँ पे याद रखना है, कीट वृद्धि। अब ये कैसे वृद्धि करता है लोग, तो इसी के बारे में पढ़ना है। ये जो अध्ययन है पढ़ा जाता है तो इसे कीट संवर्धन बोला जाता है।
बहुत सारा कीट है जो कि मनुष्य के लिए फ़ायदेमंद है, बहुत सारा कीट है जो कि मनुष्य के लिए घाटा होता है। तो इसके बारे में अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक आधार पे, तो उसी को कीट संवर्धन बोला जाता है। तो ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, जिसमें दिया है सेरीकल्चर ए में, बी में दिया है टिश्यू कल्चर, सी में दिया है एपी कल्चर, डी में दिया है पीसी कल्चर। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा एपी कल्चर, जो कि पहले भी देखे थे, ऑप्शन नंबर सी। एपी कल्चर में आपका इसका अध्ययन किया जाता है, एपी कल्चर। तो देखिए एपी कल्चर में तो मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद टिश्यू कल्चर का अगर बात किया जाए तो इसमें जो किसी भी जीव का या मनुष्य का उत्तक होता है, तो उसी उत्तक के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखना है, उत्तक का अध्ययन टिश्यू कल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर में रेशम जो कीट पालन है, तो रेशम का जो कीट होता है उसी के बारे में आगे भी मिलेगा, तो डिटेल में पढ़ना है। इसके जो कीट होते हैं उसे प्यूपा के नाम से जाना जाता है, प्यूपा। तो ये याद रखना है। जो प्यूपा होते हैं, जो कि शहतूत का जो पेड़ होता है, तो उसके पत्ता खाते हैं। तो ये भी याद रखना है, किसके पत्ता खाते हैं, तो शहतूत। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए पीसी कल्चर, इसमें मछली से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ये याद रखना है। मछली भी दो प्रकार का होता है, एक मीठे पानी का मछली, एक नमकीन पानी का मछली। तो मान लीजिए नमकीन पानी का जो मछली है मीठे पानी में नहीं रह सकता है, वो मर जाएगा। जो मीठे पानी का मछली है वो नमकीन पानी में नहीं रह सकता है। और साथ में दोनों में जो रसायन होता है कुछ डिफरेंट होता है। तो अब देखिए समुद्र के मछली ज़्यादा खाने को बोला जाता है, क्योंकि उसमें नॉर्मली देखिएगा आयोडीन रहता है, उसके बाद फाइबर रहता है, उसके बाद प्रोटीन तो रहेगा ही रहेगा। तो इसका ये कारण है। तो ये सब याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलान करने के लिए दिया है, जिसमें ऑप्शन में देखिएगा ए में दिया है पक्षी, बी में दिया है वंशगति, सी में दिया है पर्यावरण, डी में दिया है जीवाश्म। और सूची 2 में देखिएगा कि एक में दिया है पेलियोलॉजी, उसके बाद बी में दिया है इकोलॉजी, सी में दिया है ऑर्निथोलॉजी, डी में दिया है जेनेटिक्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाना होता है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि जिसको 100% पता है कि ये आंसर सही है, तो उसी को पहले मिलान कर दीजिए। तो इसमें देखिए ए में दिया है पक्षी, तो पक्षी का तो अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी। तो ए का ये हो जाएगा आपका 3। तो इसमें मिलाइए, ए का 3 किस में दिया है, तो बी में दिया है। तो आंसर तो यही हो गया आपका बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन उसके बाद भी देख लिया जाए तो पक्षी का ऑर्निथोलॉजी, बी का वंशगति दिया है जो कि जेनेटिक्स में हो जाएगा, जो 4 नंबर होगा। उसके बाद पर्यावरण का दिया है जो कि इकोलॉजी में हो जाएगा 2 नंबर में। जीवाश्म का दिया है पेलियो बायोलॉजी। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेलियो बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म क्या होता है, तो कोई भी जीव है, जीव जंतु जब मरता है लोग, तो जब सड़ना स्टार्ट करता है लोग, तो उसमें एक कार्बन पदार्थ है। तो कार्बन जो पदार्थ होता है वही जीवाश्म है। और जब उसका वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है, पता लगाया जाता है कि ये जीव किसका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है, कि यानी कि इसमें जो बेमेल है, तो इसमें देखिए फिजियोलॉजी जो है ये शारीरिक क्रियाकलाप के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। क्रियाकलाप इसमें पढ़ा जाता है। साइकोलॉजी में जो मानसिक स्तर है उसके बारे में पढ़ा जाता है। और पैथोलॉजी में देखिएगा ये शरीर का जितना आंतरिक हिस्सा होता है, यानी कि जो पदार्थ है, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, तो उसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। आप देखे भी होंगे कि कभी कोई बीमार रहता है तो पैथोलॉजी में ले जाया जाता है, वहाँ पे जांच होता है। बैक्टीरियोलॉजी में इसमें बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अगर देखिएगा सभी चीज़ शरीर के अंदर का जो दिखाई दे रहा है, ये साइकोलॉजी जो है ये शरीर के बाहर का दिखाई दे रहा है, जो कि दूसरे के मानसिकता पढ़ा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ए में दिया है वायुमंडल, बी में दिया है मिट्टी, सी में दिया है प्रदूषण, डी में दिया है बीज। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से पेडोलॉजी। ये मिट्टी का अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है।
मिट्टी का अध्ययन। अब मिट्टी का अध्ययन क्यों किया जाता है, तो देखिएगा कि बहुत सारा मिट्टी उपजाऊ होता है, बहुत सारा मिट्टी नहीं उपजाऊ होता है, ऊसर टाइप का होता है। कुछ मिट्टी ऐसे रहता है कि जिसमें रसायन मिला दीजिए तो उसमें हो जाता है, कुछ में ह्यूमस मिलाना पड़ता है, कुछ में नाइट्रोजन मिलाना पड़ता है, तो इस मिट्टी के आधार पर मिलाना पड़ता है। तो इसी का जो पढ़ाई होता है उसी को पेडोलॉजी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे भी मिलाना है, तो खेती दिया है और खेती का नाम दिया है, इसमें चुनना है जो सही नहीं है। एक ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है फूलों की खेती, जिसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। बी में दिया है फसलों की खेती, एग्रोनॉमी दिया है, ये भी सही है। सी में दिया है सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में बागवानी की खेती होता है, सब्जी का खेती नहीं होता है, तो ये ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी में दिया है फलों की खेती, पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी याद रखना है, फल की खेती को बोला जाता है। तो ऐसे ही हम लोग का आंसर मिल गया सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स, इसमें ऑप्शन जो दिया है हम आपको समझा देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स, तो जब कोई फसल या कोई सब्जी का ऐसे खेती किया जाता है जिसमें मिट्टी का उपयोग नहीं है, तो ऐसे एक ढांचा बनाया जाता है और यहाँ पे छोटा छोटा छिद्र करके इसमें उस पौधा को रख दिया जाता है और नीचे पानी डाल दिया जाता है और उस पानी में रसायन डाला जाता है जो उस पौधे के लिए ज़रूरत है। तो आपका ये हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या हो गया, मिट्टी विहीन खेती, यानी कि पानी में खेती किया जाता है, उसी को बोला जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो इसे 4 ऑप्शन दिया है। ए में दिया है टेप वर्म, बी में दिया है सिल्क वर्म, सी में दिया है थ्रेड वर्म, डी में दिया है अर्थवर्म। आपके आंसर के मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डी हो जाएगा, अर्थवर्म। अर्थवर्म, वर्म एक जीव है जो रीढ़ी विहीन है, उसमें रीढ़ नहीं होता है, उसी को बोला जाता है। तो ये जो आसान भाषा में कहेंगे केचुआ, तो केचुआ का जो पालन होता है उसी को बोला जाता है अर्थ